हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में। आज के वीडियो में हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 16 पत्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम इस पाठ का उच्चारण करेंगे, पत्र लेखन को समझेंगे, फिर इस पाठ के मायने, प्रश्नोत्तर आदि पर ध्यान देंगे। इस पाठ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 16 पत्र। पत्र आप सभी समझते होंगे कि आजकल मोबाइल के माध्यम से हम अपना संदेश, अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं। पहले पत्र के माध्यम से अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाया जाता था। पत्र द्वारा संदेश भेजने की प्रणाली काफ़ी पुरानी है। यूँ आजकल दूरभाष की सुविधा हो जाने के कारण पारिवारिक पत्र व्यवहारों में काफ़ी कमी आ गई है, परंतु दूरभाष पर हम उतनी जानकारी नहीं दे सकते हैं जितनी पत्र के द्वारा दी जा सकती है। पहले मैसेज को या अपनी किसी बात को पहुंचाने के लिए चिट्ठी पत्री, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, लिफाफा आदि का प्रयोग करके दूसरों तक अपना संदेश पहुंचाया जाता था, भेजा जाता था। और आजकल हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन मोबाइल में भी उतनी अधिक जानकारी हम नहीं दे सकते जितना पत्र में लिखकर दे सकते हैं। पत्र में भी कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो अपने करीबियों, अपने खास परिचितों, नाते रिश्तेदारों को हम लिखते हैं, मित्रों को, सहेलियों को लिखते हैं। और कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो कार्यालय या ऑफिस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम उसी पत्र लेखन को समझेंगे। बच्चे और युवा इसीलिए देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी पत्र मित्र के माध्यम से अपने मित्र बनाते हैं और अपने अपने स्थान की जानकारी देते हैं। प्रस्तुत पत्र में एक बालिका ने अपनी सहेली को दिल्ली में मेट्रो रेल की वजह से आए बदलाव की जानकारी दी है। यहाँ पर इस पाठ में हम एक वचन से बहुवचन बनाना सीखेंगे, क्रिया का काल सीखेंगे और पत्र लेखन भी सीखेंगे। यहाँ एक लड़की है, कांता नाम की लड़की, जिसने अपनी सहेली मीना को पत्र लिखा है। पत्र के बाईं ओर यहाँ लिखा गया है प्रिय मीना नमस्ते, और पत्र के दाईं ओर लिखा गया है पता, पत्र लिखने का पता। जहाँ से पत्र लिखा गया है उस पता को हम पत्र के दाईं ओर लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 132 C1 शाहदरा दिल्ली, और यहाँ दिनांक भी लिखा है 20 नवंबर 2010। तो पत्र लेखन करते समय हम इस बात पर ध्यान देंगे कि पत्र के दाईं ओर हम अपने जगह का पता लिखेंगे जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, और बाईं ओर उसका संबोधन लिखेंगे और नाम, अपनी सहेली का नाम यहाँ लिखा गया है। हम अपने बड़े बुजुर्ग को भी पत्र लिख सकते हैं, अपने माता पिता को, अपने नाते रिश्तेदारों को, और यहाँ संबोधन कर सकते हैं। नमस्ते लिखते हैं, बड़ों को हम प्रणाम लिखते हैं और मित्रों को नमस्ते लिखते हैं, छोटों को प्रिय लिखते हैं। इस तरह से हम पत्र में संबोधन कर सकते हैं। बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली है, तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली अवश्य आना। यहाँ पर कांता ने मीना को पत्र में बताया है कि छुट्टियां होने वाली है, तो तुम इन छुट्टियों में दिल्ली ज़रूर आना। तुम्हें याद होगा कि पिछले वर्ष हमने कितनी मौज मस्ती से छुट्टियां बिताई थी। पिछले वर्ष मीना जो है दिल्ली गई थी और उसने वहाँ छुट्टियां बिताई थी। अप्पू घर, चिड़ियाघर, गुड़िया घर की सैर करने में कितना मज़ा आया था। हम लाल किला और कुतुब मीनार भी देखने गए थे। याद है, नंदा तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते देखते पीछे को ही लुढ़क गई थी। इस साल भी नंदा अपने भाई के साथ आ रही है। अब वो जो कांता है मीना को बता रही है कि तुम पिछले बार जैसे यहाँ आई थी दिल्ली में, वैसे इस बार भी आना। और नंदा नाम की लड़की भी यहाँ आई थी जो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते देखते पीछे को लुढ़क गई थी। कुतुब मीनार इतना ऊंचा है कि उसे देखते देखते वह लड़की पीछे की ओर लुढ़क गई थी। उसको वो मीना को बता रही है।
और नंदा भी इस साल अपने भाई के साथ दिल्ली आएगी। इस बार एक नया आकर्षण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेट्रो रेल के बारे में तुमने सुना या पढ़ा ही होगा। इस बार मीना तुम यहाँ आओगी तो हम तुम्हें मेट्रो रेल दिखाएंगे। तुम वो उस मेट्रो रेल को वहाँ चल के देखना, कितना अच्छा लगता है, वो बहुत ही आकर्षक लगता है। अभी तक मेट्रो रेल केवल कोलकाता में ही प्रचलित थी, पर दिल्ली में भी कई क्षेत्रों में चलाई जा रही है। पहले मेट्रो रेल कोलकाता में चलना शुरू हुआ था, लेकिन अब दिल्ली में भी कई जगह मेट्रो रेल चलाई जा रही है। सचमुच मेट्रो रेल में यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। अब मेट्रो रेल का जाल पूरी दिल्ली में बिछाया जा रहा है। इसकी पटरियां सड़क से ऊपर खंभों पर ओवरब्रिज बिछाई गई है। कहीं कहीं ये भूमि के नीचे भी है। कोलकाता की तरह दिल्ली की मेट्रो रेल पूर्ण रूप से भूमिगत नहीं है। कांता जो है अपनी सहेली मीना को बता रही है कि कोलकाता की तरह मेट्रो ट्रेन जो है दिल्ली में पूरी तरह भूमिगत नहीं है। यहाँ पर ब्रिज के ऊपर ओवर ब्रिज में जो है मेट्रो ट्रेन चल रही है। तो ये तुम्हें मैं दिखाऊंगी जब तुम यहाँ आओगी। साफ सुथरी दौड़ती तेज गाड़ी में शाहदरा से सफ़र करते हुए कब कश्मीरी गेट आ जाता है पता ही नहीं चलता। बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारों से राहत मिल गई है। मेट्रो रेल के चलने से क्या फ़ायदा हुआ है कि बसों की भीड़ भड़क्का और धक्का मुक्की से मुक्ति मिल गई है, और लंबी लंबी लाइनें जो लगती थी उससे राहत मिल गई है, और आराम से हम मेट्रो ट्रेन में बैठकर सफ़र कर सकते हैं, और वो भी तेज़ गति से दौड़ती हुई साफ़ सुथरी मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने को मिलता है। सफ़र करने का आनंद ही कुछ और होता है। मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। कहाँ से बन के आए हैं? दक्षिण कोरिया से मेट्रो रेल के डिब्बे बन के आए हैं। इसके दरवाजे स्वचालित हैं, जो गाड़ी के रुकते ही या चलते ही अपने आप खुल या बंद हो जाते हैं। मेट्रो रेल के डिब्बे के जो दरवाजे हैं वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, स्वचालित हैं वे। जगह जगह मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण हैं। काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफार्म पर प्रवेश किया जा सकता है, और टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर आया जा सकता है। ये मेट्रो स्टेशन की जो सुविधा है उसको यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफॉर्म में हम प्रवेश कर सकते हैं, और टोकन को मशीन में वापस डाल के ही हम बाहर आ सकते हैं। गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है। गाड़ी के अंदर जब स्टेशन आता है तो वहाँ पर कंप्यूटर द्वारा घोषणा हो जाती है कि फलाना स्टेशन आने वाला है, यात्री तैयार हो जाए उतरने के लिए, जिससे यात्रियों को अपने निश्चित स्टेशन के आने का पता चल जाता है। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन आने के पूर्व उसका नाम अंकित हो जाता है, और मेट्रो रेल में अंदर में इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड है जिसमें स्टेशन के आने के पहले ही स्टेशन का नाम लिख दिया जाता है। वहाँ पर स्वचालित रूप से वो स्टेशन का नाम लिख जाता है। तुम तो जानती हो कि देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ी है। यहाँ की अधिकांश जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है। अब दिल्ली हमारे देश भारत की राजधानी है और महानगर भी है, इसलिए यहाँ जनसंख्या बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रही है, और यहाँ की जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक से दूसरी जगह जाना आना पड़ता है। इसके कारण दिल्ली की सड़कों पर बसों और वाहनों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन समस्याओं को हल करने में मेट्रो रेल काफ़ी मददगार होगी। मेट्रो रेल का कार्य बड़ी तेज़ी से प्रगति पर है, और अगले कुछ वर्षों में इसके पूरे हो जाने की संभावना है। कल्पना करो तब दिल्ली कितनी आकर्षक और सुखद हो जाएगी। तो अभी जो है मेट्रो रेल का कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, और कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद ऐसा इमेजिनेशन आप अभी से कर सकते हैं कि दिल्ली कितनी सुंदर और आकर्षक और सुखद हो जाएगी। अभी तुम दिल्ली आओगी तो यहाँ का बदला रूप देखकर आश्चर्य करोगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी कांता।
यहाँ पर पत्र पूरा हो चुका है और पत्र पूरा होते समय अंत में कांता ने लिखा है कि चाचा चाची जी को भी मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। और अंत में पत्र के दाईं ओर नीचे में लिखा है तुम्हारी सखी कांता। यहाँ पर आप यदि किसी बड़े को पत्र लिखते तो जैसे माता पिता को पत्र लिखते तो आपकी पुत्री या आपका पुत्र लिखकर अपना नाम लिखते आप। अगर सखी या मित्र को लिख रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जैसे इसने लिखा है तुम्हारी सखी कांता। तो इस तरह से आप पत्र लेखन सीख गए हैं। आगे हम मायने देखते हैं। आकर्षण माने खिंचाव, अधिकांश माने अधिकतर, प्रदूषण माने दूषित होना, संभावना माने मुमकिन होना, सैर माने घूमना, स्वचालित माने अपने आप चलने वाली, मददगार माने सहायता देने वाला, प्रतीक्षा माने इंतजार। यहाँ जो शब्द खाली स्थान में भरा गया है वो इस जगह से छांट के लिखा गया है जो कोष्टक में दिए गए हैं। यहाँ से आप भी छांट कर लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है कांता ने किसे पत्र लिखा है। उत्तर आप बता सकते हैं कि कांता ने अपनी सहेली मीना को पत्र लिखा है। प्रश्न 2 है पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता कहाँ लिखता है। उत्तर में आप अभी प्रश्न में पाठ में पढ़े हैं उसको लिख सकते हैं। पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता पत्र के दाईं ओर लिखता है। इस बात को मैंने अभी पाठ में समझाया है। प्रश्न 3 है मेट्रो रेलवे स्टेशन की क्या विशेषताएं हैं। अभी आपने पाठ में पढ़ा ही है। उत्तर में लिख सकते हैं मेट्रो रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण होता है। काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया जा सकता है और टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर आया जा सकता है। अगला प्रश्न है मेट्रो रेल के डिब्बे किस देश से बनकर आए हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। ऐसा इस पाठ में बताया गया है। प्रश्न नंबर 5 है मेट्रो रेल के चलने से किस समस्या को छुटकारा मिल गया है, या मेट्रो रेल के चलने से किस समस्या से छुटकारा मिला है। उत्तर है मेट्रो रेल के चलने से प्रदूषण की समस्या, बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारों से छुटकारा मिल गया है। अगला प्रश्न देखिए दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है। तो उत्तर में लिख सकते हैं दिल्ली की राजधानी देश की राजधानी है दिल्ली और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है। प्रश्न नंबर 7 है दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। उत्तर में आप लिख सकते हैं दिल्ली की अधिकांश जनता को काम काज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है और दिल्ली की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रश्न नंबर 8 देखिए मेट्रो रेल के यात्रियों को स्टेशन आने का पता कैसे चलता है। उत्तर में आप लिख सकते हैं गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है जिससे यात्रियों को अपने स्टेशन पर आने का पता चल जाता है। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन के आने के पूर्व उसका नाम अंकित हो जाता है। ऐसा इस पाठ में बताया गया है जिसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला देखिए नीचे लिखी पंक्तियों के खाली स्थानों में पाठ के आधार पर उचित शब्द चुनकर भरो। यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिए हैं उन्हें चुनकर आपको भरना है। तुम कुछ दिनों के लिए खाली स्थान अवश्य आना। पाठ में कहाँ बुलाया गया, दिल्ली में, तो आप खाली स्थान में दिल्ली लिखेंगे। दूसरा है कुतुब मीनार की खाली स्थान देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई। क्या देखते हुए, ऊंचाई, कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते हुए वो लुढ़क गई थी। खाली स्थान में आप ऊंचाई भरेंगे। प्रश्न 3 है खाली स्थान से टिकट या टोकन लेना चाहिए। तो यहाँ दिया है कोष्टक में 2 शब्द है जिसमें से काउंटर सही है, इसको खाली स्थान में भरेंगे। काउंटर से टिकट या टोकन लेना चाहिए। प्रश्न 4 है मेट्रो रेल का कार्य खाली स्थान गति से चल रहा है, तो तेज गति से चल रहा है ऐसा लिखेंगे। तेज शब्द को खाली स्थान में भर दीजिए। प्रश्न 5 है दिल्ली की आबादी तेजी से खाली स्थान है, तो यहाँ लिखेंगे बढ़ी है। दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी है। अगला देखें सोचो और लिखो। हम किसी को पत्र क्यों लिखते हैं। तो आप पाठ में समझ ही गए हैं कि हम अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसी को पत्र लिखते हैं। प्रश्न 2 है बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है। तो पूजनीय या आदरणीय लिखा जाता है जब हम बड़ों को पत्र लिखते हैं।
तीसरा है अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखते हैं? तो प्रिय लिखते हैं। हम छोटों को जब पत्र लिखते हैं तो प्रिय लिखते हैं। चौथा है पत्र में पता लिखते समय पिन कोड क्यों लिखना चाहिए? तो डाकघर में पत्रों की छटाई होती है। डाकघर में पत्रों को जिला और राज्य के अनुसार अलग अलग छांटा जाता है। पिन कोड लिखने से पत्रों को छांटने में सुविधा होती है, इसलिए पत्र में पता लिखते समय पिन कोड लिखना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न 4। इस टिकट को देखो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ आप टिकट को देख सकते हैं, रेलवे टिकट है। इसके आधार पे कुछ प्रश्न के उत्तर लिखने हैं आपको। प्रश्न 1 है, इस टिकट पर कितने लोगों ने यात्रा की? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस टिकट पर 2 लोगों ने यात्रा की है। 2 वयस्क है जिन्होंने यात्रा की है। प्रश्न 2 है, यह टिकट कहाँ से कहाँ तक की है? तो यहाँ लिखा है उदयपुर सिटी से कोटा जंक्शन, उदयपुर से कोटा तक की ये टिकट है। यहाँ लिखा है उदयपुर से कोटा तक यात्रा की है। तीसरा है, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर दूरी भी लिखी गई है। आप टिकट को ध्यान से देखकर जान सकते हैं कि इसकी दूरी है 286 किलोमीटर। यहाँ पर आप ये लिखा हुआ है 286 किलोमीटर इसकी दूरी है, उदयपुर से कोटा के बीच की दूरी। अगला देखते हैं, किराए के लिए कितने पैसे चुकाए गए? तो यहाँ पर किराए के पैसे भी लिखे गए हैं। यहाँ ध्यान से देखने से पता चल जाएगा। 342 रुपये यहाँ टिकट में लिखा गया है। यहाँ अंग्रेजी में शब्दों में लिखा गया है। यहाँ पर 342 रुपये दिख रहे हैं, तो 342 रुपये चुकाए गए हैं। 5वां है, टिकट धारकों की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर जिन्होंने यात्रा की है उनकी आयु लिखी गई है कि वे कितने वर्ष के थे। यहाँ एक का है 40 वर्ष और दूसरे का 30 वर्ष लिखा गया है। तो 40 और 30 वर्ष के वयस्कों ने यात्रा की है, ये उसमें बताया गया है। आगे देखते हैं, भाषा तत्व और व्याकरण पढ़ो और समझो। यहाँ अ, ब, स और द में कुछ शब्द दिए हैं। इन शब्दों को आपको बहुवचन में बदलना है। कैसे बदलेंगे? छुट्टी का बहुवचन क्या हो जाएगा? छुट्टियाँ। बकरी का बकरियाँ, गठरी का गठरियाँ, पटरी का पटरियाँ, लकड़ी का बहुवचन लकड़ियाँ। यहाँ दिया है साला, साला का बहुवचन सालाएँ, बाला का बालाएँ, माला का मालाएँ मालाओं, घोषणा का घोषणाएँ, योजना का योजनाएँ योजनाओं। इस तरह से आप बहुवचन बना सकते हैं। बगीचा का बगीचे बगीचों, शरीफा शरीफे, फीता फीते, बाजा बाजे बाजों, ताला ताले तालों। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें पुस्तकों, नहर का नहरें नहरों, पेंसिल का पेंसिलें, कमीज का कमीजें कमीजों, चादर का चादरें या चादरों। इस तरह से आप बहुवचन बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा है उसके बारे में कि ऊपर 4 वर्गों में 4 प्रकार के शब्द दिए गए हैं। अ वर्ग के नीचे ई से अंत होने वाले 5 स्त्रीलिंग शब्द है। ये सभी एक वचन में हैं। इनको बहुवचन बनाते समय ई को इयाँ और इयाँ में इयों में बदल देते हैं, जैसे छुट्टियाँ छुट्टियों। ब के नीचे लिखे शब्द है आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द है। इनके बहुवचन ए और ओ लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे सालाएँ सालाओं। इस तरह से आप इन शब्दों का बहुवचन बनाकर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, ऊपर दी गई तालिका में स और द के नीचे लिखे गए शब्द किस लिंग के हैं, उन्हें बहुवचन में बदलो। यहाँ पर बहुवचन में बदलने का बताया गया है, उस अनुसार से आप बदल के लिख सकते हैं। मस्त में ई की मात्रा जोड़कर मस्ती शब्द बना है। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। वापस, कम, तेज, देर, गलत। इसमें बड़ी की मात्रा लगाना है और शब्द को बनाना है। वापस का वापसी हो जाएगा, कम का कमी, तेज का तेजी, देर से देरी और गलत का गलती हो जाएगा। इस तरह से आप शब्द लिख सकते हैं। इन वाक्यों को पढ़ो और समझो। क है, मीना दिल्ली गई थी। ख, कांता दिल्ली में रहती है।
ग है दिल्ली में मेट्रो का विस्तार होगा। पहले वाक्य से यह पता लगता है कि काम पूर्व में हो चुका है। दूसरे वाक्य से यह प्रकट होता है कि काम अभी हो रहा है। तीसरे वाक्य से यह प्रकट होता है कि कार्य आगे होगा। काम की दृष्टि से पहला वाक्य भूतकाल का है, दूसरा वाक्य वर्तमान काल का है और तीसरा वाक्य भविष्य काल का है। तो यहाँ पर आपने पहचान लिया होगा कि वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा है, इसका अर्थ है ये वाक्य भूतकाल का है। वाक्य दूसरा देखिए, है लिखा है, हो आदि पहचान चिन्ह है, ये वर्तमान काल का वाक्य है। यहाँ पर वाक्य के अंत में गा, गे, गी लिखा है तो वो भविष्य काल का वाक्य है। भविष्यत काल में गा, गे, गी वाक्य के अंत में रहता है। गा या गे या गी ऐसा लिखा रहता है। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के काल लिखो और इन्हें निर्देशानुसार काल में बदलो। हमने छुट्टियां बिताई थी। भविष्यत काल में हम क्या लिखेंगे? हम छुट्टियां बिताएंगे। थी के बदले यहाँ पर गे हो जाएगा, हम छुट्टियां बिताएंगे। ख है वह अपने भाई के साथ आएगी। ये वर्तमान काल का वाक्य बनाना है यहाँ पर। वह अपने भाई के साथ आई है। गी के बदले यहाँ पर है लग जाएगा, वह अपने भाई के साथ आई है ऐसा लिखेंगे। हलंत वर्णों क, त, स आदि सभी पर मात्रा नहीं लगाई जाती है। बुद्धि को अगर हम तोड़कर लिखें तो इस तरह से लिखेंगे ब में छोटे उ की मात्रा, अध ध में छोटे की मात्रा धी। निश्चित को इस तरह से लिखेंगे, न में छोटे की मात्रा, अध श छोटे की मात्रा, च धन त इस तरह से निश्चित लिखेंगे। ऐसा निश्चित लिखना गलत है। प्रश्न 4 देखिए, मुट्ठी, शुद्धि, क्रुद्ध, प्रसिद्धि, वृद्धि, इसको आप तोड़कर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 5, ब, स, द वाले र के प्रकारों के 5-5 शब्द लिखो। यहाँ पर र के कुछ प्रकार दिए गए हैं जिसको आपको शब्दों में जोड़ कर लिखना है। इसको यहाँ पर समझाया गया है ऐसे। र का प्रयोग 4 रूपों में होता है, देखो और समझो। और अ है राम, राजा, राज्य, राकेश। यहाँ र का प्रयोग इस प्रकार से हुआ है। र का दूसरा रूप है रहरेफ, जिसमें कुछ शब्द है धर्म, कर्म, शर्म, गर्त, इस तरह से समझाया गया है। स है र का दूसरा रूप है रपदेन का, इस तरह से चिन्ह बनता है। ग्राम, ग्रह, चक्र, क्रम, इस तरह से समझाया गया है। द है इस तरह के चिन्ह जो र का प्रयोग होता है। राष्ट्र में इस तरह का चिन्ह लगा के राष्ट्र बनाया गया, ड्रम बनाया गया, ट्रक लिखा गया, ड्रिल लिखा गया। इस तरह से र के विभिन्न रूप के प्रयोग बताए गए हैं। र से बनने वाले शब्दों के उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होती। राम, राजा आदि का उच्चारण सरल है। धर्म का उच्चारण करो, ध के बाद र का उच्चारण होता है और म का उच्चारण बाद में पूरा होता है। क्रम में क का उच्चारण पहले होता है और र का बाद में होता है। इसमें क आधा है और र पूरा। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ के साथ र का प्रयोग इस रूप में होता है। ये चिन्ह दिखाया गया है, इस रूप में ट वर्ग में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ लिखा था ऊपर में ट्रक, ड्रम, ड्रिल आदि। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है 5वां कि ब, स और द वाले र के प्रकारों के 5-5 शब्द लिखो। तो आप अपने विचार से शब्द चुनकर लिख सकते हैं, बनाकर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है ब्रिज, ब्रश, ब्रेकर, ब्रेड, ब्रह्मा, ब्रेसलेट आदि। इसी तरह से स वाले और द वाले शब्द भी आप 5-5 शब्द लिख सकते हैं। आगे दिया है यहाँ, साला वार्षिक उत्सव की तैयारी के संबंध में अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखो। आपके मोहल्ले में अत्यधिक गंदगी फैली हो तो आप किसको पत्र लिखेंगे? ये आप पत्र लेखन आपने अभी पाठ में सीखा है, तो यहाँ पर आप पत्र लिख सकते हैं। किसी रिश्तेदार को लिख सकते हैं, सहेली को लिख सकते हैं, कोई ऑफिशियल पत्र लिख सकते हैं। तो इस पाठ को आपने पूरी तरह से समझ लिया है और इसके आगे के पाठ में हम जीवन के दोहे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।